देश में कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में 5,242 नए केस सामने आए, जबकि 57 की मौत हुई है। देश में मरीजों की कुल संख्या 96,169 तक पहुंच गई है, जबकि 3,029 लोग जान गंवा चुके हैं। अब तक 36,823 मरीज ठीक हुए हैं। नए ढंग से लागू हुआ लॉकडाउन 4 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4 पर इस बार छूट ज्यादा। आज से रेड जोन में भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकेंगी ई कॉमर्स कंपनियां। बस रेड जोन के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में डिलीवरी पर रोक है। आज से सशर्त बाजार और दुकानें खुलने की इजाजत। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खुले, पर कम से कम कर्मचारियों के साथ दुकानें सिर्फ सुबह 7 से 6 बजे तक खुलेंगी। एक बार में 5 ग्राहकों को दुकानों में आने की इजाजत है। लॉकडाउन 4 में रेस्टोरेंट को भी रियायत मिली। रेस्टोरेंट खुले, पर रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे या होम डिलीवरी कर सकेंगे। खेल परिसर और स्टेडियम बगैर दर्शक खोले जा सकेंगे। जिम अब भी बंद रहेंगे। सैलून खुले या ना खुले, ये राज्य सरकारें तय करेंगी। कर्नाटक में सैलून खोले गए। कर्नाटक के हुबली में पूरी सावधानी के साथ सैलून में कर्मचारियों ने काम करना शुरू किया। सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ख्याल रखा जा रहा है। लॉकडाउन 4 में स्कूल, कॉलेज, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार 31 मई तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल भी बंद रहेंगे। घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा आदेशों के लिए एयर एम्बुलेंस की छूट दी गई है। चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल बंद। लोगों को मास्क, फेस कवर पहनना जरूरी। लॉकडाउन 4.0 में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन को लेकर गृह मंत्रालय सख्त, कहा कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों को कम नहीं करेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिए गए निर्देश में साफ कहा गया है कि राज्यों को उनके कोविड-19 के मामलों की संख्या को देखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में श्रेणीबद्ध करने के अधिकार दिए गए हैं। लॉकडाउन 4 का पहला दिन सड़कों पर दिखा जाम। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर गाड़ियों की कतार दिखी। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर भी जाम लगा। आज से खुले हैं दफ्तर, दुकानें, जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं पुलिस वाले। बॉर्डर सील होने की वजह से पास देखा जा रहा है, इसलिए लग रहा है जाम। डीएनडी पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी। घर से बाहर निकले लोग देर देर तक जाम में फंसे। सीबीएसई ने जारी की कक्षा 10वीं 12वीं की डेटशीट। 1 से 15 जुलाई तक होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक सीबीएसई 10वीं की परीक्षा होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डेटशीट शेयर की है। लॉकडाउन के चलते सीबीएसई बोर्ड ने जारी की परीक्षाएं मार्च में ही रोक दी गई थी। 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं में से 29 मुख्य विषयों की परीक्षाएं ली जाएंगी। 12वीं के इन विषयों की परीक्षाएं इसलिए जरूरी है क्योंकि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर एडमिशन मिलता है। लॉकडाउन में छूट का नहीं दिख रहा है शेयर बाजार पर असर। सेंसेक्स में 1000 अंकों की बड़ी गिरावट। लॉकडाउन 4.0 की घोषणा और इसमें रियायत देने के बाद माना जा रहा था कि उछाल देखने को मिलेगा, पर शेयर बाजार में छूट को लेकर खुशी नहीं दिखी। सुबह बाजार खुलते ही कारोबार में मंदी नजर आने लगी। प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स 1068 अंक से अधिक गिर गया। कारोबारियों के मुताबिक इस दौरान बैंकिंग शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली है। आज निफ्टी में 313 अंक यानी 3.43% की गिरावट के साथ बंद हुआ।